एफकैट एग्जाम शेड्यूल तो मिल गया, सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, बट सिलेबस को लेके थोड़ा सा इस बार चेंज देखने को मिला और बड़ा क्लियरली वो नोटिफिकेशन में मेंशन है। इस बात का भी आपको लेके ध्यान देना, और मुझे लगता है काइंड ऑफ मोटिवेशन भी उन बच्चों के लिए जो स्पेशली बहुत ज़्यादा मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्हें लगता है कि मैं एफकैट का फॉर्म फिल करूँ कि ना करूँ। मुझे लगता है आप सबके लिए एक बड़ा मोटिवेशन है इस बार। जैसे देख सकते हैं एफकैट ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जाम होगा, 31 जनवरी को इसकी प्रक्रिया डन की जाएगी। एग्जाम शेड्यूल तो आपको क्लियर हो गया, 31 को होना है। एंड रिपोर्टिंग टाइम भी डिफाइन कर दी गई है, गेट क्लोजिंग टाइम भी बता दी गई कि हाँ किस किस टाइम पे जो है आपकी सारी चीज़ें होनी है। शेड्यूल भी ध्यान से आप देख लें। एंड ऑब्वियसली आप किसी भी कंडीशन में जो है लेट ना हो, ऑन टाइम रहें, ये बड़ा ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में। सब्जेक्ट ड्यूरेशन एंड ऑल, तो एफकैट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस पार्ट है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश पार्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और फाइनली रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है। 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, सब कुछ वही 3 मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, एज यूजुअल जैसे रहती है एग्जैक्टली। एंड द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी इन द इंग्लिश ओनली, हिंदी में नहीं आता है पेपर, ध्यान रखिएगा। एंड मार्किंग स्कीम वही है, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क विल बी डायरेक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली नहीं करेंगे तो क्यों मार्क्स मिलेगा, तो बहुत ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन भी लागू होता है क्योंकि पालियों में एग्जाम हो रहा है, तो ये फॉर्मूला है, बहरहाल ये बहुत समझने की भी ज़रूरत नहीं है, भी तैयारी पे आपका समय देने की ज़रूरत है, तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो इंग्लिश की बात करें तो ऑब्वियसली वही कॉम्प्रहेंशन पार्ट, डिटेक्ट एरर इन द सेंटेंस हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन है, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द गैप्स, पैराग्राफ, इडियम एंड फ्रेजेस, एनालॉजी, सेंटेंस जो है रीअरेंजमेंट है, सब्स्टिट्यूशन इन सेंटेंसेज है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एंड और होमोनिम्स भी पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली इंग्लिश का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस ऑब्वियसली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस एंड नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस। न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रही है इस बार, जैसे बाकी चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा कहा गया कि द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल ओनली, मतलब 10th लेवल का ही होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन अदर सब्जेक्ट विल बी ग्रेजुएशन लेवल। बाकी अगर इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें, तो वहाँ स्टैंडर्ड है अप टू ग्रेजुएशन लेवल, बट स्पेशली मैथ में जो है वो आपका स्टैंडर्ड 10th लेवल का रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि अर्थमेटिक पार्ट यहाँ पे कवर होता है, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, दीज आर द टॉपिक। और रीजनिंग ऑब्वियसली वर्बल नॉन रीजनिंग का पार्ट तो है ही एग्जैक्टली। एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी, सही क्वेश्चन अप्रोच करना, सही कॉन्सेप्ट पे काम करना, अपनी स्पीड को मेंटेन करना, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन हैं और बेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, 70 to 80 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे स्कोर के साथ आपने SSB के लिए प्रोजेक्शन करें, और एग्जैक्टली ये सब कुछ अगर आप बेहतर तरीके से चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कल सी क्लासेस के स्पेशल एफकैट सुकोई बैच के साथ, जिसका एक ही एजेंडा होगा 31 जनवरी को आपके स्कोर को 200+ ले जाना। बिना देरी किए देश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के माध्यम से, तो कॉल करिए 9696330000 पर, और बेस्ट टीचिंग गाइडेंस और बेस्ट रिटन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।